दोस्तों, मैं दिलीप शर्मा और आप लोगों का हमारे YouTube चैनल देवास के सपूत पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं परमार शासन काल और उससे भी पिछले समय की यात्रा करने। और इस यात्रा में मेरे साथ पहले की तरह राहुल जी है और मेरा पुत्र वैभव। हम तीनों निकल पड़े हैं एक ऐसे नगर में जहाँ के राजा का मुख गधे का था और जिस नगर में लोग एक रात में अपने संसाधनों और पशु पक्षियों सहित पाषाण में परिवर्तित हो गए थे। एक ऐसी जगह जहाँ पर एक इच्छाधारी नाग की परिक्रमा चूहे करते हैं और जहाँ राजा विक्रमादित्य और राजा भर्तृहरि की जन्मभूमि है। दोस्तों, मैं आप लोगों को ऐसी ही चमत्कारी जगह और रहस्यमयी स्थानों का साक्षात्कार करवाता रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे रोचक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, फाइनली हम उस जगह पहुंच चुके हैं और आज हम बात करेंगे देवास ज़िले की सोनकस तहसील के ग्राम गंधर्वपुरी से जुड़ी इतिहास की बातें। यहाँ आज भी पाषाण की मूर्तियाँ हैं। इसका क्या रहस्य है? यहाँ पहुँचने के लिए आपको सोनकस से बस द्वारा या अपने निजी वाहन से आना होगा। दोस्तों, यह जगह इंदौर भोपाल हाईवे से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन देवास जंक्शन और एयरपोर्ट इंदौर का देवी अहिल्या एयरपोर्ट है। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे कई स्थान हैं जिन्हें शापित माना जाता है, अर्थात किसी श्राप के चलते अब यह या तो भूतिया है या उजाड़ पड़े हैं। परंतु कुछ स्थान हैं जो किसी श्राप के कारण तीर्थ बन गए हैं। कुछ ऐसे भी स्थान हैं जो श्रापित नहीं हैं पर किसी न किसी श्राप से जुड़े हुए हैं। आओ जानते हैं भारत के एक ऐसे स्थान को जहां श्राप का असर आज भी कायम है। श्रापित होने का मतलब यह नहीं कि वह स्थान बुरा है, बल्कि यहां आज भी हजारों की संख्या में लोग आते हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित एक गांव गंधर्वपुरी, जिसे श्रापित गांव के नाम से भी जाना जाता है। यह गांव प्राचीन काल में राजा गंधर्वसेन के श्राप की वजह से पूरा पत्थर में बदल गया था। यहाँ का हर व्यक्ति, पशु और पक्षी सभी श्राप के कारण पत्थर के हो गए थे। और इसके बाद एक धूल भरी आंधी चली जिससे पूरी नगरी जमीन में दफन हो गई, जिसे लोग धूलकोट भी कहते हैं। देवास की सोनकस तहसील में स्थित यह गांव भारत के बौद्धकालीन इतिहास का गवाह रहा है। उस समय इस गांव का नाम चंपावती था और चंपावती नाम की एक महिला थी। उनके पुत्र गंधर्वसेन के नाम पर बाद में इसका नाम गंधर्वपुरी हो गया था। और कई किंवदंतियाँ और लोक कथाएँ हैं दोस्तों इस जगह की। और एक किंवदंती के अनुसार गंधर्वसेन के श्राप से पूरी नगरी पाषाण की हो गई थी। गंधर्वसेन के बारे में अनेक किस्से आज भी प्रचलित है, लेकिन इस स्थान से जुड़ी कहानी कुछ अजीब ही है। चंपावती नगर की कन्या एक बगीचे में झूला झूल रही थी। अचानक वर्षा प्रारंभ हो गई। तब चंपावती ने मजाक में कहा, इंद्र देवता, आप रात को आना, मैं अभी झूला झूल रही हूँ। संयोगवश यह वचन इंद्र देवता मतलब देवराज इंद्र के कानों पर पड़े और वो मध्य रात्रि में चंपावती के घर पहुंच गए। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ती रही और दोनों में प्रेम हो गया। और एक दिन चंपावती काम आवेश में इंद्र के द्वारा गर्भवती हो गई। दोस्तों, चंपावती के गर्भ से गंधर्वसेन का जन्म हुआ। उनके पिता इंद्र होने के कारण इंद्रलोक उनका आना जाना लगा रहता था। एक दिन इंद्रलोक के एक नृत्य समारोह के दौरान गंधर्वसेन ने एक अप्सरा को कंकर फेंक दिया। इससे रुष्ट होकर इंद्र ने उन्हें गधा बनने का श्राप दे दिया। इस वजह से गंधर्वसेन एक कुम्हार के पालतू गधी के गर्भ में चले गए। दोस्तों, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक दिन मध्य रात्रि में उस गधे ने माँ के गर्भ से कुम्हार को आवाज़ लगाई और कुम्हार से कहा कि आप अपने राजा से कहें कि उनकी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दें। और एक मामूली कुम्हार होने के नाते कुम्हार राजा से नहीं कह सकता था, मगर गंधर्वसेन रोज रात्रि में उसे ऐसा कहने को कहते। अंत में परेशान होकर कुम्हार ने नगर छोड़ने का निर्णय लिया
ये बात पूरे नगर में फैल गई और कुम्हार की अनुपस्थिति में मिट्टी के बर्तन कौन बनाएगा, इस बात से नगरवासी दुखी हो गए, बड़े चिंतित हुए और अंत में कुम्हार के नगर को त्यागने की बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने स्वयं कुम्हार के घर जाकर उससे नगर छोड़ने का कारण पूछा तो कुम्हार ने कहा, महाराज, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको कारण बता सकूं, इसलिए आप मेरे निवास स्थान पर एक रात रुक जाएं। राजा ने कुम्हार की बात मान ली और वो कुम्हार के घर रात्रि में रुक गया। और रात में जब वापस गधे से उनकी चर्चा हुई और चर्चा में गधे ने राजा से कहा कि आपकी कन्या का विवाह मुझसे कर दें। राजा ने सोचा कि इतनी बड़ी बात कहने वाला कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो सकता, इसके अंदर जरूर कोई दैविक शक्ति छुपी है। तो राजा ने उनके सामने एक शर्त रख दी कि यदि मेरी नगरी एक रात्रि में तांबे की नगरी में बदल सकते हो तो मैं मेरी कन्या का विवाह आपसे कर दूंगा। और गंधर्वसेन ने अपने पिता इंद्र के सहयोग से नगरी को एक ही रात में तांबे का नगर बना दिया। वचनबद्ध होने के कारण राजा को अपनी कन्या का विवाह गंधर्वसेन से करना पड़ा। गंधर्वसेन एक गंधर्व होने के कारण दिन में तो वो गधे रहते और रात्रि में एक सुंदर राजकुमार बन जाते और वो अपने गधे वाली जो खोल थी उसको सुरक्षित रख देते। आगे जाकर गंधर्वसेन की 4 संतानें हुई। बड़ा पुत्र जो ऋषि भर्तरी के नाम से प्रसिद्ध हुए, मंझला पुत्र राजा विक्रमादित्य थे जिन्होंने उज्जैन में अपना शासन स्थापित किया, और सबसे छोटा पुत्र विक्रमादित्य की सेना के सेनापति शंख था। और एक पुत्री थी, उसका नाम सुंदराबाई था, जिसके नाम पर सुंदर सी गांव बसा हुआ है शाजापुर जिले में। एक दिन गंधर्वसेन की पत्नी ने सोचा कि मेरे पति को गधे वाली खोल को यदि मैं नष्ट कर दूं तो वह हमेशा के लिए पुरुष बन जाएंगे, और इस काम की जिम्मेदारी एक दासी को दी गई। जैसे गंधर्वसेन ने गधे की खोल निकाली, दासी छुपकर उसे उठाकर ले गई और जंगल में जाकर जला दी। खोल के श्राप से जुड़े होने के कारण गंधर्वसेन के शरीर में भी आग लगने लगी। उन्होंने नगर को श्राप दिया कि नगर पूरा पाषाण का हो जाए, और अपनी तीनों संतानों सहित पत्नी को एक गुप्त सुरंग द्वारा उज्जैन भेज दिया, और इसी श्राप से वो नगर पत्थर का हो गया। और फिर एक धूल भरी आंधी आई और उस नगर को ढक दिया। दोस्तों, यह कथा एक किंवदंती है और इसकी सत्यता का कोई सबूत, कोई गवाह नहीं है। इसकी सत्यता के बारे में ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता, ना ही इस घटना का उल्लेख प्राचीन पुस्तकों में मिलता है, मगर आसपास के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस घटना को अपने संतानों को बताते आए हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि यह बहुत ही प्राचीन नगरी है। यहाँ आज भी जिस जगह की खुदाई होती है वहाँ से मूर्तियाँ निकलती है। यहाँ हजारों मूर्तियाँ हैं। यहाँ 1966 में एक संग्रहालय का निर्माण किया गया था जो आप अभी देख रहे हैं। यहाँ कुछ खास मूर्तियाँ एकत्रित की गई है, और संग्रहालय के केयर टेकर राम प्रसाद कुंडलिया बताते हैं कि इस खुले संग्रहालय में अब तक 300 मूर्तियों को एकत्रित किया गया है। इसके अलावा अनेक मूर्तियाँ राजा गंधर्वसेन के मंदिर में है और अनेक नगर में यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है। यही नहीं, आसपास के करीब 5 किलोमीटर के गांव तक की खुदाई के दौरान यहाँ बौद्ध, वैष्णव और महावीर पंथ के अलावा ग्रामीणों की दिनचर्या में सजी और मोहक मूर्तियाँ यहाँ मिलती रहती है। ग्रामीणों की सूचना के बाद उन्हें हमेशा संग्रहालय में रख दिया जाता है। दोस्तों, म्यूज़ियम देखने के बाद हम चलेंगे राजा गंधर्वसेन के दर्शन करने। तो अब हमारी बाइक वहीं जा रही है। गांव में एक छोटी नदी है, नदी के उस पार राजा गंधर्वसेन का मंदिर है। तो आप वहाँ भी देखिए, कुछ मूर्तियाँ वहाँ पर संग्रहित करके रखी गई है, और उस मंदिर के पीछे भी कुछ कथा है, वो भी मैं आपको बतलाऊँगा। तो दोस्तों, हम फाइनली मंदिर पहुँच चुके हैं। ये गेट पर जो स्तंभ लगा हुआ है ये भी खुदाई के दौरान निकला हुआ स्तंभ है, और काफ़ी शानदार स्तंभ है, काफ़ी शानदार नक्काशी है, और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। दोस्तों, ये राजा गंधर्वसेन के मंदिर के नाम से प्रचलित है। हालांकि इस मंदिर में
भगवान ओमकारेश्वर नाथ की मूर्ति है अंदर, जो कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है। वही मूर्ति यहाँ पर विराजित है। और ये बगल के जो हॉल है, ये देखिए, इसमें भी अनेक मूर्तियाँ वही खुदाई के दौरान की रखी हुई है। और आसपास गार्डन में भी है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। आप पहले इन मूर्तियों को देखिए और अंदर भगवान ओमकारेश्वर को देखिए। दोस्तों, जब अकाल पड़ता है, पानी ना गिरता है, तो ये ओमकारेश्वर के शिवलिंग को पानी के अंदर दबा दिया जाता है। इस मंदिर में इतना पानी भर दिया जाता है कि शिवलिंग पूरी तरह जलमग्न हो जाए तो तुरंत बारिश होती है। दोस्तों, ऐसी यहाँ की मान्यता है, ऐसा लोग मानते हैं और इस बात पर विश्वास रखते हैं। और कई स्त्रियों जो निसंतान थी, उन्होंने इस मंदिर में मन्नतें मांगी और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है। दोस्तों, ये बहुत प्राचीन और चैतन्य मंदिर है। इस मंदिर के दर्शन करने एक बार अवश्य आएँ। और यहाँ पर आरती लिखी हुई है, ये पोस्टर लगा है। अब इसके बाद हम इसके शिखर में जो नक्काशी है वो भी हम आपको बताएंगे। काले पत्थर में बहुत शानदार नक्काशी की हुई है। आप फिलहाल दर्शन कीजिए। वो पीछे गंधर्व सेन की मूर्ति है जो दिख नहीं पा रही है लाइट ज़्यादा होने की वजह से। और ये इसके आसपास का व्यू है, आप इसका आनंद लीजिए। फिर मैं आपको इसके ऊपर ले जाऊंगा और इसके ऊपर एक जो मान्यता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ऊपर चलने के बाद बताऊंगा। दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ से हम ऊपर चढ़ सकते हैं। पहले ये बारीक नक्काशी देखिए, कितनी छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई है, अपनी हथेली से भी छोटी और बहुत खूबसूरत और नायाब मूर्तियाँ हैं। तो दोस्तों, फाइनली उस जगह से हम ऊपर चढ़ गए हैं और इस शिखर के अंदर ही वो जगह है जिसे चमत्कारी जगह कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको वो जगह बताऊँगा और उस जगह के चमत्कार भी बताऊँगा। तो देखिए, ये जो ऊपर गर्भगृह टाइप बना हुआ है, इस जगह को लोग उंदरापाली के नाम से लोग जानते हैं। दोस्तों, इस जगह की खासियत ये है कि ये देखिए, जो इसका सेंटर है, यहाँ पर एक पीले कलर का इच्छाधारी नाग बैठता है और उसके आसपास चूहे परिक्रमा देते हैं, इसलिए इसको उंदरापाली कहा जाता है। चूहे कुछ लोग परिक्रमा का कहते हैं तो कुछ गरबा खेलने का कहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, चूहे परिक्रमा लगाते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोगों ने यहाँ सर्प के देखे जाने की संभावनाएं बताई है, मगर चूहों के यहाँ आ पाना संभव नहीं है ऊपर। मगर जब भी यहाँ सफाई होती है, तब अंदर से चूहे की लेंडियाँ या अपन जिसे कहते हैं मल और सांप का मल यहाँ पर प्राप्त होता है और हमेशा होता रहता है। और दोस्तों, 11 बजे रात्रि को कभी कभी यहाँ घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। यह आसपास के जो निवासी है उन लोगों का कहना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए और इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।